सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठाकर ले आना, यह गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सावन महीने का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ने जा रहा है और इस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। यानी इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं और कई वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सावन महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों की संख्या में रखते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ चल रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो इससे आपको आपके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में देखा जाए तो लोगों के पास वक्त बहुत कम है। चाहते हुए भी लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी है, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे सावन सोमवार के दिन ना तो पूजा कर सकते हैं और ना ही व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने में सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार अपना 2-4 मिनट निकालकर सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा कर के ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में केवल सफलता ही सफलता मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जरूर देखिएगा और जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं वह शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठाकर लाना है और घर में किस दिशा में स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख लीजिए ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, पहले धन आता था अब धन नहीं आ रहा है, आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नजर आपके धन पर लग गई है जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के समय आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिलाना है
और आपको अपने आसपास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर के तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास माना जाता है। एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रख कर लाए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है, अपने घर की अलमारी में या तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार स्थान में जहां पर आप पैसों का लेन देन करते हैं वहां पर आपको रख देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ जी को रुद्राक्ष अर्पित करता है तो उस व्यक्ति पर हमेशा भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा आपको सावन महीने के सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेना है और भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। भगवान भोलेनाथ जी को सबसे पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है और शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला को छुआकर अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा बनी रहेगी। अगला उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो इसके लिए आपको सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन मार्केट से एक पीतल की त्रिशूल खरीद कर लानी है। त्रिशूल खरीद कर लाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से इस त्रिशूल को छुआकर अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। अगर आप इतना उपाय इस सावन महीने के सोमवार के दिन कर लेते हैं तो आपके लाखों शत्रु एक तरफ क्यों न खड़े हों, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है तो उस व्यक्ति का स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पांचवा उपाय है धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप जो धन कमा रहे हैं वह धन फिजूल खर्चों में उड़ जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सावन महीने के सोमवार के दिन मार्केट से एक डमरू खरीद कर लाना है। डमरू खरीद कर लाने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले उनके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है और इस डमरू को शिवलिंग से छुआकर लाना है और अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है। इतना उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।